नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 30.1 और ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर, एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पेंट है, मतलब कि एक बॉक्स है जिसमें पेंट डाला हुआ है, और वो जो कंटेनर में पेंट है इज सफिशिएंट टू पेंट एन इक्वल एरिया टू 9.375 मीटर स्क्वायर, मतलब उसमें से जितना पेंट निकलेगा वो कितने एरिया को पेंट कर पाएगा, इतना एरिया को। जो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ द डायमेंशन, फिर हमारे पास कुछ ब्रिक्स गिवन है जिनकी डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ ऐसे है। तो ये बोल रहे हैं कि इस कंटेनर के साथ हम ऐसी कितनी ब्रिक्स को मतलब कि जो है पेंट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या मुझे बताइए, मेरे पास एक 10 kg का पॉलीथीन है, एक पॉलीथीन है जिसकी क्वांटिटी मतलब कि जो 10 kg इसमें सामान आ सकता है, उसमें मेरे पास मैंने 1 kg की पैकिंग डालनी है। तो 1 kg की कितनी पैकिंग आ सकती है 10 kg वाले में? 10 kg वाले में 1 kg की 10 पैकिंग आएंगी। चलिए, अगर मेरे पास 2 kg वाली पैकिंग हो फिर तो 10 kg वाले पैकेट में 2 kg वाली 5 पैकिंग आएंगी, मतलब कि इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये तो चलो फिलहाल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसके सरफेस एरिया को इसके एरिया के साथ हम डिवाइड कर देंगे, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि जब भी हम ब्रिक को पेंट करेंगे तो ब्रिक के सभी पार्ट्स को पेंट करेंगे, तो वो क्या होगा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, लेंथ आ गई 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ गई 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आ गई 7.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने निकालना है इस ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि जब ब्रिक को पेंट करने की बात आ रही है मिनटू से टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो वो हमारे पास पहली बात, ब्रिक कौन सी शेप है, क्यूबॉइड की। ठीक है, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया ये रहा, ये फॉर्मूला यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या है, 2 टाइम LB BH HL। अब आप देखना बिना मल्टीप्लाई करें हम इसके कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 टाइम L है 22.5 इंटू B है 10 प्लस B है 10, H है 7.5 प्लस H है 7.5 और L है हमारे पास 22.5। इन दोनों की मल्टीप्लाई तो काफ़ी आसान है, 10 के साथ मल्टीप्लाई की बस पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, ये बन गया 225 मतलब कि 0, तो ये डेसिमल एक नंबर आ गया, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट में भी ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, पहले 10 के साथ मल्टीप्लाई करो 750, फिर एक नंबर छोड़ के डेसिमल। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने अपने माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेट किया कि इस 225 को मैं 3 × 75 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 75 × 3 × 75, 75 × 75 स्क्वायर मैंने करना आपको सिखाया हुआ है एक ट्रिक, वो कैसे होती है, 75 × 75, 7 से नेक्स्ट नंबर क्या है 8, 7 8 56, तो 5525, और एक 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, अब इसके मल्टीप्लाई कीजिए 3 के साथ, तो वो आपके पास आंसर बनेगा 16875, 2 नंबर छोड़ के डेसिमल। क्लियर है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें। फिर जब अब हमने इनको ऐड करना है, ऐड करने का भी बड़ा आसान तरीका है मेरे पास, वो देखिए 225 में 75 ऐड के 300, फिर ये 400, मतलब कि 468.75, और जब मैं इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास बनेगा 93750। पहले बन गया 10 5 9 तो 9, ठीक है जी, 35 यूनिट्स आंसर आ गया। तो लेकिन ये आंसर क्या है, सेंटीमीटर में। क्लियर है, अब वो तो हमने काफ़ी आसानी से इसका थीम समझ लिया इस क्वेश्चन का, कि इसमें जो हमने डिवाइड करनी है वो कैसे करनी है, डिवाइड करने के लिए इन दोनों को करेंगे। लेकिन ये तो मीटर में है, ये सेंटीमीटर, या तो इसको मीटर में लेके जाइए
या उसको सेंटीमीटर में लेके आइए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए नाउ एरिया ऑफ कंटेनर या पेंट इन कंटेनर कितना है, पेंट इन, या डायरेक्ट लिखो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर पाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये वाला एरिया को डिवाइड करेंगे, जो एरिया हमारे पास अभी आया। लेकिन यहाँ पे ना एक दिक्कत है, एक तो देखिए ये 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे हम, यहाँ पे डेसिमल आ गया, ठीक है, यहाँ पे डेसिमल। अब इनमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो है मीटर में, ये है सेंटीमीटर में, दोनों को सेम यूनिट में रखना है। तो मैं मीटर वाले को इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने जीरो से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 जीरो के साथ, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, इसको थोड़ा सा मैं और सेपरेट लिखने की कोशिश कर देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 9.375 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई होगी 10,000 के साथ, 9.375 इंटू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको 937.50, ठीक है जी। अब दोनों सेंटीमीटर में आ गए, तो ये तो बन गया 937 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10,000, और ये डिवाइडेड बाई 100, 1 जीरो जीरो गई, 3 जीरोज गई। अब क्या बचा हमारे पास, 9375 मल्टीप्लाई। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसके साथ एक ज़ीरो है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये 10 गया ऊपर और ये आया नंबर नीचे, 10 10 जा 100। तो 100 ब्रिक्स को जो है हम लोग पेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया।